Hello, friends and students. My name is Rakesh Solanki, and I am a computer teacher in HD Public School, Bahu Akbarpur, Rohtak. So, today we are going to start chapter 2 of 7th class, and this is, of course, the computer subject. And in this chapter, the name of this chapter is IT security threats and its measures. मतलब जब हम आईटी जो हमारा सेक्टर है, आईटी मतलब सिंपली आप अभी सोच के चले कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में हमारे सामने सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या क्या होते हैं, मतलब ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे लिए खतरनाक हैं, ओके, जो हमारी सिक्योरिटी को ब्रेक कर सकती हैं, ओके, और उनके क्या उपाय हैं, क्या तरीके हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर 2, and in this part we will learn about introduction and major security threats. मतलब ये हम जो सिक्योरिटी थ्रेट्स होते क्या हैं, ठीक है, और मेन सिक्योरिटी थ्रेट कौन कौन से हैं, वो इस फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज द चैप्टर 2, आईटी सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड इट्स मेजर. सिक्योरिटी थ्रेट्स से मतलब क्या है, हमें जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो हमारे डर हैं, थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स का मतलब क्या होता है, डर, जिन चीज़ों से हमें डरना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या है, वो सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन कौन से आईटी में. आईटी का मतलब वैसे क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अब एक्चुअली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर में क्या रिलेशन है. एक्चुअली कंप्यूटर ही एक ऐसा डिवाइस होता है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है. तो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो एक्चुअली क्या है, वो कंप्यूटर ही है. इसलिए आईटी और कंप्यूटर वर्ड्स को एक दूसरे के लिए यूज किया जाता है, तो एक दूसरे के सिनोनिम्स के रूप में भी कई बार यूज किया जाता है, ठीक है. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब आप अभी फिलहाल के लिए कंप्यूटर ही समझ के चलें. हालांकि जो आईटी है वो थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट बन जाता है कंप्यूटर से, ठीक है, तो थोड़ा सा और ज़्यादा बड़े लेवल का हो जाता है. तो बट अभी आप छोटी क्लास में हो, आप इतना ही समझ के चले कि आईटी का मतलब कंप्यूटर है. तो कंप्यूटर में हमें कौन कौन से डर रहते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, और उनके मेजर्स का मतलब उनके तरीक मतलब उपाय क्या हैं, उनसे हम कैसे बचें, ओके. सो यहाँ पर ये मेजर जो थ्रेट्स हैं उन सब के नाम दे रखे हैं इस चैप्टर में, जो जो हम पढ़ने वाले हैं. एक्चुअली सारे थ्रेट्स नहीं है. वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पैम, ये थ्रेट है. सिक्योरिटी प्रोविजन इन ई कॉमर्स, ये तो हम ये पढ़ेंगे, हमें ई कॉमर्स में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. वॉर्म, एंटीवायरस, ये दोनों भी थ्रेट, सॉरी, वॉर्म्स थ्रेट है, एंटीवायरस एक तरीका है इनसे बचने का, इन थ्रेट से बचने का. उसके बाद सोशल नेटवर्किंग क्या होता है. सोशल नेटवर्किंग एक्चुअली इंटरनेट की एक सर्विस है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. और उसके बाद डेटा बैकअप एंड रिकवरी, ये भी इन सोशल थ्रेट से बचने का एक तरीका है, ठीक है, कुछ हद तक इनसे बचाव करने का एक तरीका है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, वो भी पढ़ेंगे भी किन किन तरीकों से हम इनसे बच सकते हैं, और ये थ्रेट्स होते क्यों हैं, और हमें इनसे क्यों डर लगना चाहिए, ठीक है, या इनसे क्यों बचना चाहिए, वो सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इंट्रोडक्शन. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स फैसिलिटीज हैव रिवोल्यूशनाइज्ड आवर सोसाइटी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारी जो सोसाइटी है उसको रेवोल्यूशनाइज्ड कर दिया है, मतलब बिल्कुल एक क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है हमारी सोसाइटी में. टू ए ग्रेट एक्सटेंट, बहुत ही बड़ा बदलाव. एंड वी आर हाईली कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग कंप्यूटर्स, और अब हम कंप्यूटर की हेल्प से एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं. एंड बाय सर्विस, और कंप्यूटर से रिलेटेड जो सर्विसेज है उनके साथ, लाइक इंटरनेट, जैसे इंटरनेट. अब इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर पर ही चलता है किसी न किसी, ठीक है. तो कंप्यूटर या कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो सर्विसेज हैं उनकी हेल्प से हम सभी एक दूसरे लोगों के साथ जुड़ चुके हैं. दिस ऑल्सो मीन दैट, इसका मतलब ये भी है, वी हैव शेयर्ड आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट, कि हम इंटरनेट पर हम बहुत सारी हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको शेयर करते हैं. एंड सो विद बैंक्स, और ऐसे ही हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो बैंक के साथ भी शेयर करते हैं. ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिस क्लास स्कूल के साथ पढ़ते हो उनके साथ भी शेयर करते हैं. एंड गवर्नमेंट ऑफिस के साथ भी शेयर करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को. एंड मैनी मोर, और इसी तरीके से हम बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ठीक है, मतलब हमारी इंफॉर्मेशन को और भी लोग यूज करते हैं.
विद सो मच इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट, यानी इंटरनेट पर हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन है जिसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब दूसरे लोगों की इंफॉर्मेशन को हम देख सकते हैं, बोथ पर्सनल एंड रिक्रिएशनल। अब इसमें दोनों ही तरह की इंफॉर्मेशन आती है जिसको देखा जा सकता है दूसरे लोगों की। एक तो जो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मतलब उनका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं वो, ठीक है, उनकी सिटी क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ये सब चीज़ें हुई है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। और रिक्रिएशनल मतलब वो जो खुद से, जैसे आप कंप्यूटर में कोई फाइल बनाते हो तो वो क्या है, आपके द्वारा एक क्रिएट की गई क्या है इंफॉर्मेशन। आपने कोई फाइल बनाई, कोई वीडियो बनाया, ठीक है, आपने कुछ भी चीज़ नहीं बनाई, ठीक है, तो वो आपकी एक इंफॉर्मेशन है, रिक्रिएशनल इंफॉर्मेशन, जिसको आपने क्रिएट किया है। इट हैज़ बिकम ईजी टू मेक अनलॉफुल एंड अनराइटियस यूज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। तो अब इंटरनेट के आने की वजह से सबके पास कंप्यूटर हो गया है, इंटरनेट हो गया है, तो इसीलिए ये बहुत आसान हो गया है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसका अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी तरीके से एंड अनराइटियस गलत तरीके से यूज हो सके। तो गैर कानूनी तरीके से और गलत तरीके से यानी मिस यूज हो सकता है आपकी इंफॉर्मेशन का, और ये बहुत आसान हो गया इंटरनेट आने की वजह से। और नॉलेज या आपकी इंफॉर्मेशन या नॉलेज दोनों का यूज मिस यूज हो सकता है। एंड इन्वेड समवन प्राइवेसी और स्टील पर्सनल डेटा। इन्वेड का मतलब है किसी चीज के अंदर दखल अंदाजी करना, तो आपकी जो पर्सनल प्राइवेसी है उसके अंदर दूसरे लोग जो है वो आसानी से दखल दे सकते हैं या आपके पर्सनल डेटा को स्टील मतलब चोरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट के आने की वजह से अब जो आपकी इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पर वो सेफ नहीं रही है, ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपकी इंटरनेट पर है इसका मतलब वो सभी लोग उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि हर कोई कर सकता है, बट चांसेस बढ़ जाते हैं कि हो सकता है वो चुरा लें आपकी इंफॉर्मेशन को। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो इस चैप्टर में हम कुछ ऐसी ही सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सिक्योरिटी थ्रेट्स का मतलब वो चीज़ें जिनसे हमें डर मतलब जिनका हमें डर रहता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, या चुरा सकते हैं, खराब कर सकते हैं, सॉरी डेस्ट्रॉय कर सकते हैं, ब्रेक नहीं बोलेंगे, इंफॉर्मेशन को डेस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। देयर इम्पैक्ट्स एंड प्रिवेंशन मेजर। तो और उनके प्रभाव क्या होते हैं, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका क्या प्रभाव पड़ता है और उनसे बचा कैसे जा सकता है। प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब उनसे बचने के तरीके, तो ये सब पढ़ेंगे। तो अब एक एक करके हम थोड़ा सा पढ़ते हैं मेजर सिक्योरिटी थ्रेट, जो मेन जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो हैं कौन कौन से। सो फर्स्ट इज मॉलवेयर। मॉलवेयर क्या होता है, एक्चुअल में जो ये सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं ना, ज़्यादातर ये क्या होते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ओके। अब देखो हम कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं तो वो काम कौन करता है, कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर ही उस काम को करता है, ठीक है। यानी एक्चुअली में सॉफ्टवेयर क्या होता है, इस कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, ठीक है, कंप्यूटर कोई भी काम करता है तो उसमें कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखी होती हैं उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही वो अपना सारा काम करता है, और वो इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो पहले से जो सॉफ्टवेयर एक्चुअली क्या है, वो जो इंस्ट्रक्शन उसको बता रखा है कि आपने क्या क्या काम करना है और किसका क्या रिजल्ट देना है, उनको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो सारा ही काम कंप्यूटर चाहे कुछ भी काम करता है, आप कोई फाइल बनाते हो, किसी फाइल को डिलीट करते हो, किसी फाइल को मूव करते हो, उसमें कुछ लिखते हो, कुछ चेंज करते हो, चाहे कुछ भी काम आप कंप्यूटर में कर रहे हो, वो सारा ही काम कौन करता है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। तो अब ये सॉफ्टवेयर अगर देखें तो हम दो तरह के हो गए। तो सॉफ्टवेयर एक तो वो जो हमारे काम को आसान बना रहे हैं, हमें हमारे लिए यूजफुल हैं, ओके, एंड दूसरे कौन से, जो हमारे लिए हार्मफुल है। एक्चुअली सॉफ्टवेयर ऐसे भी तो बनाए जा सकते हैं ना जो हमें नुकसान पहुंचाएं। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हमें कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर बनाता कौन है, बनाता तो कोई पर्सन ही है, ठीक है। जितने भी सॉफ्टवेयर है ऐसे नहीं होता कि कोई भी सॉफ्टवेयर अपने आप बन गया कंप्यूटर में, कोई ना कोई पर्सन ही उसे बनाता है, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं किसी को भी, किसी भी तरह का, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, मोलवेयर कहलाते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ से देखते हैं, मॉलवेयर इज ए जेनरिक टर्म, ये एक आम टर्म है, शब्द है, यूज टू रेफर अनवांटेड प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम्स के लिए यूज किया जाता है जो अनवांटेड है, मतलब हमारे कंप्यूटर में कोई ऐसा प्रोग्राम है जो हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो नुकसानदायक है, ऐसे प्रोग्राम हम क्यों चाहेंगे, ठीक है। लाइक जैसे वायरस, वॉर्म्स, स्पाईवेयर्स। तो ये भी क्या है, ये भी सॉफ्टवेयर ही होते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल्स में क्या होते हैं ये, ठीक है। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको कोई भी नहीं चाहता कि हमारे कंप्यूटर में हो, क्यों, क्योंकि ये हमें कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएंगे हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। तो इसीलिए अब ऐसे जो सॉफ्टवेयर हैं जितने भी हैं उन सबको इकट्ठा एक नाम क्या दिया गया है, मॉलवेयर। मतलब कोई भी अनवांटेड या हार्मफुल सॉफ्टवेयर है जो हमारे लिए, या अनवांटेड बोलो, सिर्फ ऐसा सॉफ्टवेयर जो भी हम नहीं चाहते अपने कंप्यूटर में, उन सभी सॉफ्टवेयर को क्या बोल देते हैं हम, इकट्ठा मॉलवेयर बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर वायरस। अब कंप्यूटर वायरस क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। अब ये इस मॉलवेयर की पर्टिकुलर टाइप हो गई है एक प्रकार से। ए वायरस इज ए मॉलिशियस पीस ऑफ कोड, यानी एक ये ऐसा मॉलिशियस सॉफ्टवेयर होता है दैट इज रिटन टू करप्ट द डेटा, जिसको डेटा को करप्ट करने के लिए बनाया जाता है, हमारे डेटा को खराब, यानी आपने जो फाइल बना रखी है आपके कंप्यूटर में, जो भी आपके इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनको खराब करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। एंड फाइल्स ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, और जो भी आपकी फाइल या डेटा है कंप्यूटर सिस्टम पर उनको करप्ट करने के लिए, ठीक है। वायरस कैन गेट ट्रांसफर्ड थ्रू पेन ड्राइव। अब जो वायरस होते हैं ये कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, पेन ड्राइव से भी ट्रांसफर हो सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकते हैं, थ्रू एन अनट्रस्टेड अटैचमेंट। ईमेल से कैसे होते हैं, जैसे किसी की ईमेल आई, आपको श्योर नहीं है ईमेल कौन है, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, ठीक है, या कोई नॉन पर्सन है, केवल उसी के साथ जो फाइल अटैच होकर आते हैं उनको अटैचमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे किसी भी अननोन फाइल में जो अटैचमेंट होते हैं उनको कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें वायरस हो सकता है, ठीक है। और मीडिया शेयरिंग विद एन इन्फेक्टेड कंप्यूटर। सो ये सब जो है वायरस जो है वो इन सब चीज़ों से ही ट्रांसफ़र हो सकता है, किसी मीडिया से भी जिसको हम शेयर कर रहे हैं कंप्यूटर पर, ठीक है, उससे भी हो सकता है, ईमेल्स के थ्रू भी हो सकता है, पेन ड्राइव्स के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से कंप्यूटर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा सकता है। अब जो वायरस होते हैं ना, ऐसे नहीं होते कि अपने आप बन गया कंप्यूटर के अंदर, कि कंप्यूटर आपका रखा है और अपने आप उसमें कहीं से वायरस आ गया, अपने आप नहीं आता, आएगा ना कहीं से, या तो किसी मेल के थ्रू आएगा या पेन ड्राइव के थ्रू, ठीक है, किसी ना किसी डिवाइस के थ्रू ही आता है। जब तक आपका कंप्यूटर किसी और चीज़ से कनेक्ट नहीं होगा, किसी और डिवाइस से कनेक्ट नहीं होगा, तब तक नहीं आ सकता। और ऐसा भी नहीं है कि किसी से भी कनेक्ट किया तो वायरस आ जाएगा, अगर किसी ऐसे डिवाइस से कनेक्ट होगा जिसमें वायरस है तो ही वहां से आपके कंप्यूटर में वायरस आएगा, ओके। सो नाउ नेक्स्ट इज वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या होते हैं, वॉर्म्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स। ये भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, आप एक ही बात समझ के चलो, ठीक है। एक्चुअली जो मैंने बताया था ना, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को हम प्रोग्राम बोलते हैं और फिर कई सारे प्रोग्राम मिलके जो बनता है वो एक सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। तो एक्चुअली रिलेटेड टर्म ही है एक दूसरे से, तो ज़्यादा डीप में ना जाके अभी आप ये सोचो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर एक ही बात है। तो जो वॉर्म्स हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब क्या होता है, जो अपनी कॉपी अपने आप बना सके, जो अपने जैसे ही और स्वरूप पैदा कर सके, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो अपनी ही बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं, दैट कीप ऑन रिप्रोड्यूसिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। और वो जो कॉपीज बनती है वो भी आगे फिर अपनी और कॉपी बनाती चली जाती है, ठीक है, itself until the storage disk is full। और ये तब तक ऐसे ही अपनी आगे कॉपी बना, जैसे किसी वॉर्म ने अपनी एक कॉपी बनाई, ठीक है, तो वो जो वॉर्म है वो आगे अपनी और कॉपी बना दे, फिर जो वो है वो अपने और कॉपी बना दे, तो ऐसे क्या होते जाएंगे, बहुत सारे वॉर्म्स बनते जाएंगे, मतलब उसी वॉर्म्स की बहुत सारी कॉपीज बनती जाएंगी। और जब भी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब वॉर्म्स हैं क्या है, तो सॉफ्टवेयर है, मतलब उसी सॉफ्टवेयर की बार बार कॉपीज बनती जा रही है, तो जो स्टोरेज स्पेस है, ठीक है, वो क्या होता जाएगा, वो भरता जाएगा, वो फुल होता जाएगा, ठीक है। तो ये तब तक अपनी कॉपी बनाते रहते हैं जब तक कि कंप्यूटर का स्टोरेज स्पेस फुल ना हो जाए। नाउ द नेक्स्ट इज स्पाईवेयर। अब स्पाई का मतलब क्या होता है, स्पाई का मतलब होता है जासूस। तो स्पाईवेयर क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। कौन से सॉफ्टवेयर जो जासूसी का काम करते हैं, वो कैसे करते हैं, पढ़ते हैं। इट इज यूज टू स्पाई ऑन पीपल। ये जो सॉफ्टवेयर है इनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, लोगों की जासूसी करने के लिए, एंड देयर एक्टिविटीज, और वो क्या काम कर रहे हैं ये सब पता लगाने के लिए इन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है।
द कलेक्टेड डेटा इज सोल्ड टू वेंडर्स। और उन लोगों से जो डेटा प्राप्त होता है, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर क्या करता है, किसी पर्सन की एक्टिविटीज को ट्रैक करता है कि ये भाई बंदा क्या क्या काम करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इसका नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, और भी जो भी इन्फॉर्मेशन पता लगे, और वो इन्फॉर्मेशन ये इकट्ठी करके किसी और पर्सन को भेज देते हैं। कौन? ये जो स्पाईवेयर होता है, मतलब जो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर वो जो डेटा इकट्ठा होता है ऐसे बहुत सारे लोगों से, वो किसी और को बेच दिया जाता है जो उस इंफॉर्मेशन को खरीदना चाहता है। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन जो होती है बहुत सारे लोगों की, वो बहुत काम आती है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसे देते हैं इसके लिए कि हमें बहुत सारे लोगों के मोबाइल नंबर दे दो, ईमेल आईडी दे दो, या कुछ भी। ठीक है, तो उससे वो क्या करते हैं, वो कुछ बेनिफिट उठाते हैं अपने अलग अलग तरीके से। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, तो उनको फिर वो इन्फॉर्मेशन बेच दी जाती है। सो नाउ नेक्स्ट इज ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं? ये भी सॉफ्टवेयर ही है। ओके, हार्मफुल सॉफ्टवेयर। ए ट्रोजन हॉर्स इज ए प्रोग्राम दैट इज मेड टू लुक सेफ इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एडिटर्स और अदर यूटिलिटी प्रोग्राम। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो देखने में तो यूं लगता है कि शायद सेफ होंगे, जैसे कोई या तो टेक्स्ट एडिटर होगा या कोई दूसरा काम का प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम, मतलब यूजफुल प्रोग्राम लगते हैं। मतलब इनके नाम कुछ ऐसे रखे जाते हैं, हम उनका नाम देखते ही सोचते ही हमें लगा अरे ये तो बहुत काम का सॉफ्टवेयर है भाई। ठीक है, बट होता क्या है, बट वंस इंस्टॉल, एक बार आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, दीज एक्चुअली ट्राई टू डिलीट और डैमेज और करप्ट द इंपॉर्टेंट फाइल। और उसके बाद जैसे ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, इंस्टॉल करते ही ये कुछ और ही काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, कहते हैं हम कहते हैं ना कि ऊपर से तो दिखने में क्या इतना अच्छा लगता है और अंदर से इतना बुरा है। तो ये कुछ ऐसे ही सॉफ्टवेयर समझ लो। ऊपर से इनका नाम वाम तो इतना अच्छा रखा होगा कि आपको लगा अरे ये सॉफ्टवेयर मेरे पास होना चाहिए, जैसे किसी बहुत यूजफुल गेम का नाम रख दिया या किसी और सॉफ्टवेयर का नाम रख दिया, टेक्स्ट एडिटर है कोई। ठीक है, तो आप सोचते हो ये तो यूजफुल होगा, और जैसे इंस्टॉल कर तो फिर ये अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। ओके, नाउ द स्पैम। अब स्पैम क्या होते हैं? स्पैम, सेंडिंग ऑफ अनसोलिसाइटेड बल्क ईमेल्स। बहुत सारी, बहुत ज़्यादा मात्रा में ईमेल सेंड करना बाय नोन और अननोन सोर्सेज। चाहे वो जो ईमेल्स आई हैं वो किसी जानकार व्यक्ति से आई हैं, चाहे अनजान से आई हैं, इज कॉल्ड स्पैमिंग। तो उसको बोलते हैं स्पैमिंग। बहुत ज़्यादा मात्रा में ईमेल को सेंड करना। स्पैमिंग समटाइम्स, यानी स्पैमिंग तो एक प्रोसेस है। स्पैमिंग समटाइम इज यूज टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन और जस्ट टू अनोय द रिसीवर। अब स्पैमिंग का यूज दो तरीके से, कई बार पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए भी किया जा सकता है, या सिर्फ ऐसे ही किसी को गुस्सा दिलाने के लिए। एक्चुअली स्पैम क्या होता है? स्पैम वो मेल्स या मैसेज या कॉल्स होती हैं जो भी दूसरे लोगों को की जाती हैं या उनके पास भेजी जाती हैं। ठीक है, बिना उनकी जरूरत के, मतलब वो नहीं चाहते और फिर भी आप कोई मैसेज भेजते रहो, ठीक है, या कोई ईमेल भेजते रहो उनके पास, या कॉल करते रहो। कई बार होता है ना हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की कॉल आती रहती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? स्पैम। भी ये स्पैम कॉल है। ठीक है, हमें नहीं चाहिए, वो बेकार में ज़बरदस्ती हमारे पास करते रहते हैं। तो ऐसे मेल्स, ठीक है, या मैसेजेस या कॉल्स जो अनवांटेड है, जो हमें नहीं चाहिए भाई, जबरदस्ती हमारे पास भेजी जा रही है, उनको क्या बोलते हैं? स्पैम। उसके बाद एडवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, कैसे सॉफ्टवेयर? एड का मतलब आपको होता है एडवर्टाइजमेंट। ओके, पर्पज ऑफ एडवेयर इज टू शो मैनी अनवांटेड एड्स। एड्स मतलब एडवर्टाइजमेंट्स। एड्स शॉर्ट फॉर्म होती है एडवर्टाइजमेंट्स की। ओके, शॉर्ट में एड्स बोल देते हैं। ऑन योर कंप्यूटर, तो इनका पर्पज क्या होता है? ये ऐसे सॉफ्टवेयर होता है जो एक बार आकर आपके कंप्यूटर में आ गए तो आपको अलग अलग तरह की ऐड दिखाते रहते हैं। कभी कोई ऐड दिखा दी, कभी कोई ऐड दिखा दी। ठीक है, दिस कंज्यूम्स योर टाइम एंड नेटवर्क बैंडविड्थ। अब उससे होगा क्या? अगर मान लो आप वो ऐड आपके किसी काम की नहीं है, तो आपका नेटवर्क तो, इंटरनेट तो यूज होगा ना, क्योंकि वो जो ऐड होते हैं इंटरनेट के थ्रू ही आएंगी। ओके, तो आपका इंटरनेट कनेक्शन है वो यूज होगा बेकार में, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप कोई ऐड आपके सामने चल पड़ी, ठीक है, आपको देखनी नहीं, बेकार में वो ज़बरदस्ती दिखाई जा रहा है, तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फिशिंग। फिशिंग क्या एक प्रोसेस है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ध्यान से याद रखना कौन सा प्रोसेस है। देखो ये क्या होता है, ये मैसेजेस कॉल वगैरह होती है, ये भी सॉफ्टवेयर नहीं है, स्पैम भी। एडवेयर सॉफ्टवेयर है, ट्रोजन हॉर्स सॉफ्टवेयर था, इससे पहले पढ़े थे सॉफ्टवेयर थे।
फिशिंग क्या है? एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस? फिशिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ अनलॉफुल, एक गैर कानूनी तरीका है, एक्ट है, ओके। एक्विजिशन ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, किसी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने का। जैसे यूजर नेम या पासवर्ड, किसी का यूजर नेम या पासवर्ड पता लगाना। क्रेडिट हिस्ट्री, उसने कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए, किस किस चीज में खर्च किए हैं पैसे, ये इंफॉर्मेशन पता लगाना। क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, कि उसका क्रेडिट कार्ड का नंबर क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो किसी की इस तरह की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? फिशिंग, ठीक है। एक्चुअली फिशिंग एक तरीका है, ओके। अभी थोड़ी बड़ी क्लासेस में हो जाओगे या शायद इसी चैप्टर में आगे डिटेल में आएगा। तो ये होता क्या है कि एक तरीका है जिसकी हेल्प से हम दूसरे लोगों की बहुत आईडी, पासवर्ड वगैरह, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन वो पता लगा सकते हैं, ओके। तो कैसे पता लगाते हैं, तो ये फिर अगर इसी चैप्टर में आएगा तो इसमें बताएंगे, नहीं तो फिर आगे शायद हायर क्लासेस में तो आपका आएगा 9th-10th में, तो वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट इज हैकर्स एंड क्रैकर। हैकर्स और क्रैकर ये क्या होता है? ये देखो, अब हम अलग अलग चीज के नाम पढ़ रहे हैं ना। हैकर और क्रैकर बोलते हैं किसी आदमी को, पर्सन को। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं होते, ठीक है। एक्चुअली क्रैकर तो सॉफ्टवेयर भी होते हैं और पर्सन भी हो सकता है, कोई आदमी भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। हैकर तो एक कोई ना कोई पर्सन ही होता है, ओके। तो ये हैकर और क्रैकर है, इसके बारे में पढ़ते हैं। हैकर इज ए पर्सन, ये एक पर्सन होता है इंटरेस्टेड इन द डिटेल्ड वर्किंग एंड कंपोनेंट ऑफ एनी कंप्यूटर। जिसका इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब ये ऐसे पर्सन होता है जो किसी भी कंप्यूटर की पूरी वर्किंग को अच्छे से समझना चाहता है, ये कंप्यूटर जो काम कर रहा है वो हर चीज को कैसे करता है, ओके। मोस्ट हैकर्स आर ऑफन प्रोग्रामर्स। अब जो ज़्यादा हैकर्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोग्रामर्स। प्रोग्रामर कौन होते हैं? जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, जो कोडिंग करते हैं सॉफ्टवेयर की को, तो उनको क्या बोलते हैं? हैकर्स बोलते हैं। हु possesses एडवांस्ड नॉलेज ऑफ ओएस। ओएस क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे कंप्यूटर में, कोई भी कंप्यूटर, उसमें सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर डलता है उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और बहुत सारी लैंग्वेज जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनता है, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो उनको इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की और ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, ओके। किनको? जो हैकर्स होते हैं। हैकर्स जनरली डिस्कवर वल्नरेबिलिटीज विद इन ए सिस्टम। सिस्टम से मतलब यहाँ पे कंप्यूटर है। तो जो हैकर्स होते हैं वो किसी भी कंप्यूटर की किसी वल्नरेबिलिटीज का मतलब है किसी कंप्यूटर में कोई किसी कमी का पता लगाना, या किसी सॉफ्टवेयर में, ठीक है। अगर कोई सॉफ्टवेयर है उसमें कोई कमी है जिसकी हेल्प से उस सॉफ्टवेयर का मिसयूज किया जा सकता है, कोई दूसरा पर्सन उसको मिसयूज कर सकता है, तो उनको क्या बोलते हैं? वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। एंड इन्फॉर्म द वेंडर्स। अब ये जो हैकर्स होते हैं क्या, ये उन कमियों का पता लगाते हैं किसी भी सिस्टम में। एंड इन्फॉर्म द वेंडर्स, उनको जो बनाने वाले या बेचने वाले लोग हैं उनको बताते हैं अबाउट द सेम, कि भाई आपके सॉफ्टवेयर में ये कमी है या आपके कंप्यूटर में ये कमी है। सम टाइम विद पॉसिबल सॉल्यूशन। कई बार ये सिर्फ प्रॉब्लम भी बताते हैं और साथ साथ कई बार प्रॉब्लम के साथ साथ ही उसका सॉल्यूशन भी बता देते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर में ये कमी है और आप इसको इस तरीके से इस कमी को दूर हटा सकते हो, ठीक है। या कई बार सॉल्यूशन नहीं भी बताते, तो केवल कमी तो बता देंगे, फिर बाद में उनके जो इंजीनियर्स हैं कंपनी के वो खुद सोच सकते हैं कि अच्छा ये कमी है तो इस कमी को कैसे दूर किया जाए, हम जो अपने कोड में क्या चेंज करें, अपने कंप्यूटर में जो डिवाइसेस लगे उनमें क्या चेंज करें, ठीक है, ताकि ये कमी दूर हो जाए। नाउ दे कॉन्स्टेंटली सीक मोर एंड मोर नॉलेज। वो लगातार और ज़्यादा नॉलेज के बारे में ढूंढते रहते हैं, मतलब और ज़्यादा नॉलेज पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं। एंड समटाइम्स फ्रीली शेयर देयर डिस्कवरीज ऑफन टू हेल्प द मासेस। और कई बार जो उनको नॉलेज मिलती है वो दूसरे लोगों के साथ वो शेयर भी करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ। हेल्प द मासेस का मतलब बहुत सारे दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए वो बताते भी हैं कि भाई देखो आपके कंप्यूटर में ये कमियां होती हैं, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखा करो। हैकर्स कैन ऑल्सो बी इंटरनेट सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। जो हैकर्स होते हैं वो इंटरनेट के सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी होते हैं कई बार, एम्प्लॉयड बाय वेरियस कंपनी, जिनको बहुत सारी कंपनियां खुद नौकरी पर रखती हैं, उनको एम्प्लॉय के रूप में रखती हैं, टू फाइंड वल्नरेबिलिटीज इन देयर सिस्टम। अपने सिस्टम में
वल्नरेबिलिटीज का पता लगाने के लिए। ओके, मतलब अपने सिस्टम में कुछ कमियों का पता लगाने के लिए ये इनको खुद रखते हैं। ओके, दीज हैकर्स आर ऑल्सो कोल्ड वाइट हैट हैकर्स। इसलिए जो हैकर्स होते हैं एक्चुअली ये जो इनका मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, कुछ अच्छा काम करने का होता है, इसलिए इनको हम वाइट हैट हैकर्स भी बोलते हैं। ओके, मतलब सफ़ेद टोपी वाले हैकर्स। ऐसा नहीं है कि सफ़ेद टोपी पहन के रखते हैं, बस ऐसे ही नाम रखा है। मतलब आमतौर पर ये माना जाता है कि जो लोग, पहले एक धारणा थी भाई जो सफ़ेद हैट पहनते हैं ना वो अच्छे लोग होते हैं और ब्लैक हैट पहनने वाले लोगों को बुरे लोगों में काउंट किया जाता। पुरानी मान्यताएं थी, बट ऐसा कुछ ऐसा होता नहीं है कि कोई भी आप देखो वाइट हैट पहन रखा तो अच्छा ही होगा या ब्लैक हैट पहन रखा तो बुरा ही होगा, उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई कुछ जरूरी नहीं है, बट ऐसे ही बोला जाता है इनको। ठीक है, दे नेवर इंटेंशनली डैमेज डेटा, मतलब वो जानबूझकर कभी किसी का डेटा डैमेज नहीं करना चाहते। कौन? हैकर्स। तो ये तो थे हैकर्स, जो पर्सन होते हैं इनको बहुत नॉलेज होती है, ये कर सकते हैं करना चाहे तो किसी भी दूसरे के कंप्यूटर के, इनको इतनी नॉलेज होती है, किसी का डेटा चुराना हो, करप्ट करना हो, इनके लिए मतलब बाएं हाथ का काम होता है। बट ये उस नॉलेज को अच्छाई के लिए यूज करते हैं। ओके, कि कोई दूसरा बंदा इसका मिसयूज ना कर पाए, इसलिए आपको बताते हैं कि इस तरीके से आपका जो डेटा वो हैक हो सकता है, कोई दूसरा मिसयूज कर सकता है इसका। तो आप ऐसे ऐसे सिक्योरिटी जो है वो अपनाओ तो कोई आपका डेटा मिसयूज नहीं कर पाएगा। तो उनको क्या बोलते हैं? हम हैकर्स बोलते हैं। अब बात करते हैं क्रैकर की। क्रैकर इज एन इंडिविजुअल और ग्रुप हैविंग ब्रॉड कंप्यूटर नॉलेज। ये ऐसे लोग होते हैं, उन ऐसे लोगों का ग्रुप होते हैं जिनको इनको भी कंप्यूटर की बहुत नॉलेज होती है, जैसे हैकर्स हैं उनकी तरह ही, विद ए कोर गोल टू ब्रीच द बाईपास इंटरनेट सिक्योरिटी और गेन एक्सेस टू पेड सॉफ्टवेयर। लेकिन इनका जो मेन गोल होता है वो दूसरों की हेल्प करना नहीं होता, बल्कि इनका जो गोल होता है, लक्ष्य होता है, वो क्या होता है कि इंटरनेट की सिक्योरिटी को बाईपास करके, मतलब उससे बच के, जो दूसरे सॉफ्टवेयर होता है, पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं ना जिनको पैसे देके खरीदना पड़ता है, बट ये उन सॉफ्टवेयर में आके उनमें थोड़ा बहुत ऐसा चेंज कर देते हैं जिससे वो फ्री में यूज हो जाते हैं बिना पैसे दिए। ओके, जैसे आपने कई सॉफ्टवेयर यूज किए होंगे ना, आप इंस्टॉल करते हो तो वो लिखा था ट्रायल वर्जन, कि बस आप 30 दिन तक बिना पैसे के यूज कर सकते हो, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देता है। ठीक है, क्यों? वो फिर कहते हैं इसके बाद अगर आपको यूज करना तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि जिसने देखो सॉफ्टवेयर बनाया है, इतनी मेहनत से लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, अब वो कई कई महीने लग जाते हैं एक एक सॉफ्टवेयर को बनाने में, तो वो इसलिए तो बना रहे हैं ताकि लोगों के काम आए, बट उससे उनकी भी तो अर्निंग होनी चाहिए। बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, बट कोई अगर सारी दुनिया उनको ऐसा फ्री में यूज करने लग जाएगी, वो तो फिर तो ऐसे तो लोग सॉफ्टवेयर बनाना ही बंद कर देंगे, क्योंकि तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्रैकर जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये ऐसे ही जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें कुछ ऐसे चेंज कर देते हैं, छोटा मोटा थोड़ा बहुत चेंज, कि वो बगैर पैसे दिए ही आगे ट्रायल वर्जन खत्म होने के बाद भी फिर आगे यूज होते रहते हैं। तो उन जिन्होंने मेहनत की उनके पास, बेचारों के पास पैसे नहीं पहुंचे, और ये उन सॉफ्टवेयर का यूज करके और पैसे कमाए जा रहे हैं, उनको फ्री में यूज किए जा रहे हैं। तो ऐसे क्या जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम क्रैकर बोलते हैं। ओके, ए क्रैकर इज ऑल्सो कोल्ड ब्लैक हैट हैकर। तो इन क्रैकर को ब्लैक हैट हैकर भी बोला जाता है, मतलब बुरे लोग क्योंकि काउंटिंग में ये आते हैं। सिंपली, क्रैकर इज ए हैकर हु अटेम्प्ट्स टू ब्रेक इनटू कंप्यूटर सिस्टम। जो सिंपली जो क्रैकर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो हैकर ही होते हैं जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी में घुसने की कोशिश करते हैं फॉर क्रिमिनल गेन, मतलब बुराई करने के लिए, कोई जुर्म करने की के इरादे के साथ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज पासवर्ड क्रैकिंग। पासवर्ड क्रैकिंग क्या होती है? पासवर्ड क्रैकिंग, जैसे आपने किसी चीज़ के ऊपर पासवर्ड लगा दिया, हम बहुत सारी चीज़ों पे लगा देते हैं, ऐप्स पे लगा देते हैं, तो ये पासवर्ड क्रैकिंग क्या, एक प्रोसेस है, मतलब एक तरीका है किसी का पासवर्ड पता लगाने का। ओके, तो मोस्ट क्रैकर्स ट्राई टू क्रैक पासवर्ड। जो ये ज़्यादातर क्रैकर्स होते हैं ना, अभी पढ़े हमने, वो क्या करते हैं? दूसरों के पासवर्ड भी पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे किसी की ईमेल आईडी का पासवर्ड, उसके अकाउंट का, बैंक अकाउंट के आईडी पासवर्ड वगैरह, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के पासवर्ड जो होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों के पासवर्ड्स ये पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं बाय वेरियस मेथड। अब उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं वैसे पासवर्ड पता करने के, उनमें से एक जो तरीका है लाइक ब्रूट फोर्स, उसको बोलता है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स क्या होता है कि अलग अलग पासवर्ड ट्राई करना। जैसे मान लो आपने अपने फ़ोन पे पासवर्ड लगा दिया, सपोज करो, तो कोई दूसरा चला जाए, वो खुद से गैस करके, अच्छा कि भाई इस बंदे का नाम ये है,
और ये काम करता है, इसके भाई बहन का नाम है, उससे वो अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि इसका पासवर्ड शायद ये रख सकता है। नॉर्मली जो लोग होते हैं ना, अपना पासवर्ड कैसा रखते हैं, अपने नाम या काम से मिलता जुलता सा पासवर्ड रखते हैं, ठीक है, या अपने भाई बहन के नामों से मिलता जुलता। तो ये उनकी इन्फॉर्मेशन का पता लगा के गैस करने की कोशिश करते हैं उस पासवर्ड को, कई बार ये ब्रेक करने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो इस तरीके को क्या बोलते हैं, ब्रूट फोर्स, कि बार बार कई पासवर्ड लगा लगा के देख लिए, 5 7 10 15, तो जो कॉमन से पासवर्ड होते हैं लगा के देखते हैं, वो कई बार लग भी जाते हैं। एंड यूज दीज दिस इंफॉर्मेशन फॉर कॉजिंग डैमेज टू द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। और फिर जब वो उनका एक बार पासवर्ड पता लग जाता है तो उनको पूरी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगा, तो फिर वो इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं उस पर्सन या जिस भी कंपनी की वो उन्होंने इंफॉर्मेशन पता लगी है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो पासवर्ड क्रैकिंग क्या है, पासवर्ड पता लगाने की जो प्रोसेस है या तरीका है उसको हम बोलते हैं पासवर्ड क्रैकिंग। ओके, तो ये बहुत सारे जो मेजर थ्रेट्स हैं हमने उनके बारे में पढ़ा है। तो इस वीडियो में हम इस पार्ट में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं, ठीक है, और नॉलेज के साथ। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।